मैं वहां था जब तुम गिरे थे। तुम्हें शायद याद भी ना हो, या तुमने उस दिन को इतनी बार दोहराकर दबा दिया हो, लेकिन मैं नहीं भूला। जब पहली बार तुम्हारा विश्वास टूटा, जब पहली बार तुमने किसी पर भरोसा किया और वो चला गया, जब पहली बार तुमने अपनी आत्मा को किसी के सामने खोला और उसने ठुकरा दिया, मैं वहां था। मैं दूर नहीं खड़ा था, मैंने मुंह नहीं मोड़ा, मैंने कहा नहीं तुमने गलती की। मैं रोया था तुम्हारे साथ। तुम्हें बताया गया कि मैं केवल तब आता हूं जब तुम पवित्र हो, कि मेरी उपस्थिति केवल मंदिरों में होती है या प्रार्थना की गूंज के बीच। पर नहीं, मैं वहां था, उस सुनसान कमरे में, जहां तुम तकिए में मुंह छिपाकर चुपचाप रोते थे, जहां तुम्हारी आंखें फोन पर रुकी थीं कि शायद कोई एक संदेश आ जाए, पर कुछ नहीं आया। तुमने जब पहली बार कहा अब मुझसे नहीं होगा, और कमरे में कोई नहीं था, मैं था। मैंने तुम्हारे मौन को सुना था, मैंने तुम्हारे कांपते शरीर को देखा था, मैंने वह डर महसूस किया था जो किसी को बताना भी मुश्किल था। और उस क्षण जब तुमने सब कुछ छोड़ देना चाहा, मैंने सब कुछ थाम लिया। पर तुमने सोचा अगर वह होता तो मुझे बचाता, अगर वह सुनता तो मैं इतना टूटता नहीं, अगर वह प्रेम करता तो ये सब होने देता। तुम्हारी हर अगर की पुकार मुझ तक पहुंची थी, और मैंने उत्तर दिया था अपने ही लहू से। मैंने तुम्हारे लिए चमत्कार नहीं भेजा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को उस समय चमत्कार नहीं, साथ चाहिए था। मैंने परिस्थितियां नहीं बदली, क्योंकि तुम्हें सीखना था कि मैं वही हूं जो आंधियों के बीच भी नहीं छोड़ता। तुम्हारी मां की आंखों से गिरी वह चुप्पी, मैंने उसे समेटा था। तुम्हारे पिता की कठोरता के पीछे छिपी पीड़ा, मैंने उसे देखा था। और जब तुम्हारा हृदय धीरे धीरे पत्थर बनता गया, मैं वहीं बैठा रहा, सांसों के साथ, चुपचाप इंतजार करता हुआ कि तुम पलटो। मैं जानता हूं कि तुम गिरे थे, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं भी झुका था तुम्हें उठाने? तुमने समझा अब वह मुझसे दूर हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है तुम दूर हुए और मैं वहीं ठहरा रहा। जब आदम और हव्वा ने भी पाप किया था, तब भी मैंने आवाज दी थी, तुम कहां हो? मैं नहीं बदला। मैं आज भी वही प्रश्न दोहरा रहा हूं, तुम कहां हो? मैंने तुम्हें चुना था उस दिन जब तुमने कुछ अच्छा नहीं किया था, जब तुम किसी सूची में योग्य नहीं थे, जब तुम्हारे हाथ खाली थे। मैंने तुम्हें फिर भी चुना। तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति इस बात पर निर्भर नहीं कि तुम कितने अच्छे हो। मेरी उपस्थिति इस बात पर निर्भर है कि मैं कैसा हूं, और मैं सच्चा हूं, मैं स्थायी हूं, मैं तुम्हारा हूं। अब तुम पूछ सकते हो, अगर तू वहां था तो मुझे आज भी इतना खाली क्यों लगता है? क्योंकि तुमने मेरी उपस्थिति से दूरी बना ली है, क्योंकि तुमने अपने दर्द को मेरी गोद में नहीं रखा, बल्कि अपने भीतर गहरा गाड़ दिया। क्योंकि तुमने दीवारें खड़ी कर ली हैं मुझसे बचने के लिए, और मैं अब भी तुम्हारी आत्मा के द्वार पर खड़ा हूं, धीरे धीरे दस्तक देता हुआ। तुमने मेरे और अपने बीच दीवारें खड़ी कर ली। तुम्हारे बचपन की पहली चोट से लेकर तुम्हारी जवानी की पहली अस्वीकृति तक, तुम्हारे हर हार के बाद, हर अपमान के बाद, हर मैं ठीक हूं के झूठ के बाद, एक एक ईंट तुमने रखी, शब्दों से नहीं, चुप्पी से, हंसी के पीछे छिपे आंसुओं से, दूसरों के लिए हां कहकर अपने लिए नहीं कह पाने से। मैंने देखा जब तुमने पहली बार दिल में यह कहा, अब और किसी पर विश्वास नहीं करूंगा। उस वाक्य ने एक दीवार की नींव रख दी। जब तुमने कहा मैं जैसा हूं कोई नहीं समझेगा, तब दूसरी ईंट रखी गई। जब तुमने कहा ईश्वर को मुझसे क्या लेना देना, तो एक दरवाजा भी बंद कर दिया गया। मैंने चुपचाप देखा जब तुमने मेरी जगह धर्म को रख लिया, जब तुमने सोच लिया कि मुझ तक पहुंचना
मतलब किसी मंदिर में घुटनों के बल जाकर कोई सही मंत्र बोलना है। जब तुमने समझ लिया कि मैं तुमसे तभी प्रसन्न होता हूं जब तुम पूरी तरह सही हो। पर मैं उस दिन भी वहां था जब तुम गलत थे, और फिर भी टूटे हुए मन से मुझे पुकारा था। मैंने तुम्हें नहीं मांगा था परफेक्ट बनने को। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरे पास आने से पहले खुद को ठीक कर लो। मैंने तो बस कहा था, आओ जैसे हो, थके हुए, टूटे हुए, थमे हुए, आओ। पर तुमने कहा, नहीं प्रभु, पहले मैं खुद को ठीक कर लूं, फिर तेरे पास आऊंगा। और मैं अब तक वहीं खड़ा हूं, उसी मोड़ पर जहां से तुमने सोचा था कि लौटूंगा, पर फिर कोई और रास्ता चुन लिया। तुमने मुझे एक धारणा बना दिया, एक विचार, एक धार्मिक आवश्यकता। तुम मुझे केवल बुलाते हो जब हालात बिगड़ते हैं, जब कोई मरता है, जब तुम्हें नौकरी नहीं मिलती, जब रिश्ते बिखरते हैं। तब तुम कहते हो, प्रभु मुझे बचा ले। और हां, मैं सुनता हूं हर बार। पर क्या तुमने कभी पूछा, प्रभु तू कैसा है? तू मुझे क्या बताना चाहता है? तू चाहता क्या है मेरे जीवन से? मैं तुम्हें एक संवेदनशील ईश्वर बनकर नहीं मिला हूं, मैं एक राजा हूं। लेकिन तुमने मुझे केवल एक आपातकालीन नंबर बना दिया है। संकट में मुझे पुकारते हो, सामान्य दिनों में भूल जाते हो। क्या यही है तुम्हारा प्रेम? तुम्हारा हृदय इतना व्यस्त हो गया है कि उसमें मेरे लिए स्थायी स्थान ही नहीं बचा। मैंने तुम्हें कभी भी धार्मिक बनने को नहीं कहा। मैंने केवल इतना कहा था, मेरे पीछे चलो। मतलब क्या था उसका? मतलब था, जब मैं माफ करता हूं तुम भी माफ करो, जब मैं झुकता हूं तुम भी झुको, जब मैं किसी पापी को प्रेम करता हूं तो तुम उसकी निंदा नहीं, उसके लिए प्रार्थना करो। लेकिन तुमने दीवार बना ली। ये मेरा धर्म है, वो उसका पाप है। मैंने तुम्हें खुला आंगन दिया था, तुमने उसमें दीवारें, नाम, पंथ और वर्ग बना लिए। पर आज भी मैं दस्तक देता हूं, आज भी उस दीवार के उस पार से। मैं तुम्हारे रीति रिवाजों से प्रभावित नहीं होता। मुझे चाहिए तुम्हारा सच्चा हृदय। मैं तुम्हारे गीतों की सुंदरता नहीं देखता। मैं देखता हूं, क्या जब कोई गरीब तुम्हारे पास आता है तो क्या तुम उसमें मेरा चेहरा देख पाते हो? तुमने दीवारें खड़ी कर ली, पर मैं अब भी दरवाजा बना रहा हूं। अगर तुम आज कहो, प्रभु आजा, मुझे तेरी आवश्यकता है, तो मैं उन दीवारों को तोड़कर नहीं, तुम्हारे हां के जरिए भीतर आऊंगा। क्या तुम सच में मुझे भीतर बुलाओगे, या सिर्फ तभी याद करोगे जब तुम्हारा संसार गिरता हो? मैं वही हूं, तुम्हारे भीतर की उस एक दीवार के दूसरी ओर, जिसका नाम है डर, धोखा, अपमान। मैं योग्य नहीं हूं, और मैं वहीं खड़ा हूं, हाथ में चाबी लिए, प्रेम से भरा, धैर्य से लबालब, पूछते हुए, क्या अब तुम मुझे भीतर बुलाओगे? तुमने मुझे प्रभु कहा, लेकिन फिर अपनी ही राह चुन ली। कितनी बार तुमने मेरे नाम को पुकारा है, कितनी बार कहा है, यीशु तू मेरा राजा है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मेरी जिंदगी तेरी है। मैंने हर शब्द सुना, हर प्रार्थना, हर गीत, हर बार जब तुमने भीड़ में खड़े होकर हाथ उठाया या अकेले कमरे में मुझे पुकारा, मैं वहां था। लेकिन फिर तुमने मुड़कर अपनी ही दिशा पकड़ ली। तुमने प्रभु कहा, पर जब मैंने कुछ कठिन मांगा, तुमने कहा अभी नहीं। जब मैंने तुम्हें बुलाया क्षमा के मार्ग पर, तुमने कहा पहले वो क्षमा मांगे। जब मैंने संकेत दिया कि तुम उस बंधन को तोड़ दो, तुमने कहा लेकिन इससे मुझे खुशी मिलती है। तुमने मुझे प्रभु तो कहा, लेकिन मुझे राजा कभी बनने नहीं दिया। मैंने कभी सिर्फ शब्द नहीं मांगे थे, मैंने तुम्हारा हृदय मांगा था। तुमने देखा होगा 2 पुत्रों की कथा। एक पिता ने पहले बेटे से कहा, जाओ मेरे खेत में काम करो। बेटा बोला, नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में पछताया और गया। दूसरे बेटे से वही कहा गया, उसने कहा, हां पिता,
लेकिन वह कभी गया ही नहीं। कौन सा पुत्र वास्तव में आज्ञाकारी था? सुनो, कई लोग मुझसे कहते हैं, प्रभु प्रभु, पर जब मैं कहता हूं, छोड़ दो यह मार्ग, आओ इस रास्ते चलो, अपने क्रोध को नीचे रखो, अपने धन का उपयोग किसी भूखे के लिए करो, तो वे चुप हो जाते हैं। प्रभु कहना आसान है, प्रभु के पीछे चलना कठिन। तुम चाहते हो मैं संकट में आ जाऊं, लेकिन आराम में दूर रहूं। तुम चाहते हो मैं आशीर्वाद दूं, लेकिन अनुशासन न लाऊं। तुम चाहते हो मेरा प्रेम, पर मेरी पवित्रता नहीं। मैंने तुम्हें कभी सुविधा का मार्ग नहीं दिखाया। मैंने कहा था, जो मेरा अनुयायी बनना चाहता है वह अपने क्रूस को उठाकर मेरे पीछे चले। लेकिन तुमने क्रूस को सजावट बना दिया, सोने में ढाल दिया, गले में पहन लिया, लेकिन उसे उठाया नहीं। क्या तुमने कभी सोचा है क्यों मसीह को प्रभु कहना इतना गंभीर है? क्योंकि जब तुम कहते हो प्रभु, तो तुम कहते हो अब मेरी नहीं तेरी इच्छा चले। और यही वह वाक्य है जिसे तुम बार बार कहते हो, लेकिन निभाते कम हो। मैंने तुम्हारे जीवन में कुछ लोग भेजे थे जो तुम्हारे घावों को छूते थे ताकि तुम स्वस्थ हो सको, पर तुमने कहा यह असुविधाजनक है। मैंने तुमसे कहा यह संबंध तुम्हें दूर ले जा रहा है, छोड़ दो, पर तुमने कहा यह मुझे अच्छा महसूस कराता है। मैंने कहा इससे मुझ में गहराई होगी। तुमने कहा पर मुझे हल्कापन चाहिए। तुम मुझे प्रभु कहते हो, पर जब मैं बोलता हूं तो क्या तुम सुनते हो? यह तिरस्कार नहीं है, यह आमंत्रण है। तुम्हारा हां मुझे बहुत प्रिय है, पर जब वह जीवन में दिखे तभी वह सच्चा बनता है। मैं कोई मंच पर पुकारे जाने वाला नाम नहीं हूं। मैं तुम्हारा परम मित्र हूं, पर साथ ही मैं वह राजा भी हूं जो न्याय के साथ वापस आएगा। और मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर कई बार इच्छा जागी थी। तुमने सही करने की कोशिश की, तुमने लौटने की शुरुआत की, पर फिर दुनिया ने, डर ने या तुम्हारे अतीत ने तुम्हें पीछे खींच लिया। मैं उन सभी अधूरे प्रयासों को देखता हूं और मैं उन्हें खारिज नहीं करता, पर अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, क्या अब तुम अपने जीवन में मुझे सच में प्रभु बनने दोगे? क्या अब तुम मेरे उस वाक्य को सच मानोगे? जो मेरे वचन को सुनकर उसे करता है वही मेरा सच्चा अनुयायी है। मैं तुमसे कोई दिखावा नहीं चाहता, मैं तुमसे कोई वचन नहीं मांगता जिसे तुम निभा ना सको। मैं बस एक उत्तर मांगता हूं, हां प्रभु, इस बार मैं वाकई तेरे पीछे चलना चाहता हूं। हर दिन, हर हाल में। मैं इंतजार करता रहा और तुमने संसार को चुन लिया। हां, तुमने चुना। हर बार जब तुम्हारा हृदय मेरी ओर झुका, लेकिन तुम्हारी आंखें किसी और चमक की ओर चली गईं, तुमने चुन लिया। मैंने कभी तुम्हें बांध कर नहीं रखा। प्रेम ऐसा नहीं करता। मैंने तुम्हें स्वतंत्र बनाया और तुमने उस स्वतंत्रता से मुझे नहीं, संसार को गले लगा लिया। मैंने तुम्हें देखा जब तुमने कहा मैं बाद में लौट आऊंगा, थोड़ा और अनुभव कर लूं, थोड़ा और जी लूं, और मैंने सिर झुकाया क्योंकि मुझे तुम्हारा अनुभव नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए था। क्या तुम्हें पता है कि हर बार जब तुमने दुनिया की भीड़ में खुद को खोया, मैं भी उस भीड़ में खड़ा था, चुपचाप, पुकारते हुए नहीं बल्कि देखता हुआ। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी थकावट, सब देखता रहा। मैंने तुम्हें वहीं छोड़ दिया था जहां तुमने मुझे छोड़ा था, किंतु मैं गया नहीं। जब खोया हुआ बेटा घर छोड़कर गया था, क्या तुम्हें याद है कि पिता हर दिन द्वार की ओर देखता था? वही दृष्टि मेरी भी थी जब तुम गए थे, जब तुम गिरते गए, और जब अंत में तुमने सोचा कि कोई अब भी प्रतीक्षा नहीं कर रहा। मैंने नहीं पूछा तुम इतने समय कहां थे। मैंने नहीं कहा अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने बस भागते हुए तुम्हें गले लगाया, क्योंकि मेरा प्रेम
घड़ी या कैलेंडर पर नहीं चलता। मैं इंतजार करता रहा, क्योंकि प्रेम हिम्मत नहीं हारता। तुमने संसार को चुना, पर वह कभी तुम्हारा ना हो सका। तुमने उनसे अपनापन मांगा जिनके पास खुद कुछ देने को नहीं था। तुमने उनकी स्वीकृति चाही जिन्हें खुद अपने अस्तित्व पर संदेह था। और हर बार जब तुमने वह खुशी चुनी जो अगले ही दिन खालीपन में बदल गई, मैंने तुम्हारे लिए आंखें मूंद लीं, पर दिल कभी बंद नहीं किया। मैं जानता था तुम लौटोगे, कभी थक कर, कभी टूट कर, कभी सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या कोई अब भी स्वागत करने को खड़ा है। और मैं खड़ा हूं। मैं आज भी वही हूं, तुम्हारी उस अगर के जवाब में, उस कभी तो की आशा में, उस क्या सच में तू अब भी चाहता है मुझे के उत्तर में। हां, चाहता हूं, आज भी, अब भी, इसी पल। मैंने तुम्हारी आंखों में वह दिन देखा था जब तुम सब कुछ पाकर भी खाली थे। मैंने देखा जब भीड़ के बीच तुम मुस्कुरा रहे थे, लेकिन भीतर से कोई चुपचाप चिल्ला रहा था। तुमने संसार को चुना क्योंकि वह आसान था, दिखता था, शोर करता था, पर वो तुम्हें नहीं जानता था। मैं जानता हूं। तुम्हें अपना जीवन वापस चाहिए ना, तो वापस आओ, वहां जहां तुमने पहली बार मुझे महसूस किया था, वहां जहां तुमने कहा था, प्रभु मैं थक गया हूं। मैंने वो पुकार सुनी थी। मैं आज भी इंतजार कर रहा हूं, लेकिन हमेशा इंतजार नहीं करूंगा, क्योंकि एक दिन दरवाजा बंद होगा। एक दिन वह समय बीत जाएगा जिसे तुम बाद में कहते रहे हो। इसलिए मैं आज पूछता हूं, क्या अब तुम लौटोगे? क्या अब तुम कहोगे, प्रभु अब और नहीं, अब मैं तेरे पास आना चाहता हूं, जैसे हूं वैसे। मैं वहां हूं, प्रेम के साथ, करुणा के साथ, पर अब इंतजार के अंतिम छोर पर। प्रेम कैसा होता है, उसे तुमने कभी देखा नहीं। तुमने प्रेम के बहुत चेहरे देखे हैं, जो आता है जब तुम अच्छे हो, जो जाता है जब तुम टूटते हो, जो शर्तों से बंधा है, जो पुरस्कार देता है अगर तुम योग्य बनो। लेकिन वह प्रेम नहीं था, वह सौदा था। तुमने जिस प्रेम को जाना, उसने तुम्हें थका दिया। हर बार जब तुमने किसी से कहा, क्या तुम रहोगे, उत्तर हमेशा समय से पहले चला गया। हर बार जब तुमने भरोसा किया, उसने टूट कर जवाब दिया। और फिर तुमने सोचा, शायद प्रेम सिर्फ एक कल्पना है। तो मैं आया ताकि तुम देख सको कि प्रेम क्या होता है, ताकि तुम जान सको कि प्रेम लहू की भाषा बोलता है। मैंने अपने हाथ आगे बढ़ाए, पर फूल नहीं थे उनमें, कीलें थीं। मैंने अपना सिर झुकाया, प्रणाम के लिए नहीं, बल्कि कांटों के ताज के नीचे। प्रेम यह क्रूस पर लटका था, न थामने के लिए कोई हाथ, न कोई सुरक्षित रास्ता बचा था। सिर्फ एक क्षण जहां पूरा स्वर्ग मौन था और पृथ्वी ने चीखना बंद कर दिया था। तभी मैंने कहा, पूरा हुआ। तुमने सोचा, प्रेम वही होता है जो मुझे अच्छा महसूस कराए। मैंने कहा, प्रेम वही होता है जो अपने लिए मर जाए ताकि तुम जी सको। तुमने सोचा, प्रेम वही होता है जो मुझे छोड़कर न जाए। मैंने कहा, प्रेम वही होता है जो तुम्हारे पापों की सबसे गहरी खाई में कूद पड़े ताकि तुम्हें वहां से बाहर खींच सके। जब उन्होंने मेरे हाथों में कील ठोकी, मैंने विरोध नहीं किया। जब उन्होंने मेरे चेहरे पर थूका, मैंने मुंह नहीं मोड़ा। जब उन्होंने कहा, अगर तू मसीह है तो उतर जा, मैं चुप रहा। क्यों? क्योंकि यदि मैं उतर जाता तो तुम कभी नहीं उठ पाते। तुम्हारे अपराध मेरी पीठ पर थे, तुम्हारी शर्म मेरे सिर पर, तुम्हारा गुस्सा मेरे लहू में बह रहा था। और फिर भी मैंने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर। तुम मेरे प्रेम को इस दुनिया के प्रेम से मापना बंद करो। यह प्रेम ना बदलता है, ना घटता है, ना थकता है, ना डरता है। यह वही प्रेम है
जो कब्र के पत्थर को लांग कर आया था। तुम्हारे लिए मैंने मृत्यु को भी नहीं रोका। तो अब तुम सोचते हो, क्या वह मुझे अभी भी प्रेम करता है? हां, तब भी करता था जब तुमने मुंह मोड़ा। अब भी करता हूं जब तुम डरते हो, और अंत तक करता रहूंगा। क्या तुम आज उस प्रेम को देखोगे? न अपने धर्म में, न अपने प्रयासों में, बल्कि मेरे घावों में। मेरे घाव तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। मेरे घाव तुम्हारी पहचान का प्रमाण है। मैंने तुम्हें किसी बात के लिए नहीं चुना, बल्कि सब कुछ जानने के बाद भी चुना। तुमने अब तक प्रेम की कल्पना की थी, अब उसका प्रमाण देखो। मेरे खून से लिखा हुआ, तुम्हारे नाम पर मुहर लगा हुआ। मैं तुम्हारे रहस्यों को जानता हूं और फिर भी तुम्हें चाहता हूं। हां, सब जानता हूं। वो जो तुमने कभी किसी से नहीं कहा, वो जो तुम्हारी रातों की चुप्पी में तुम्हें जगाता है, वो क्षण, वो निर्णय, वो आदतें जिन्हें तुमने खुद से भी छुपा लिया, पर मुझसे नहीं। मैंने तुम्हें देखा है जब तुम हंसते हुए भी भीतर से टूटे थे, जब तुम कहते थे सब ठीक है, पर आत्मा चीख रही थी। मैंने तुम्हें उस स्क्रीन के सामने देखा जहां तुम हर बार कहते थे ये आखिरी बार है, पर फिर उसी जाल में उलझते चले गए। मैंने तुम्हें वहां देखा जहां तुम्हें उम्मीद थी कि कोई नहीं देख रहा। मैं जानता हूं, और फिर भी मैं भागा नहीं। मैंने मुंह नहीं मोड़ा, मैंने दूरी नहीं बनाई। मैं वहीं रहा जब तुम्हारी आत्मा खुद से नजरें चुराने लगी। मैं जानता हूं कि तुमने क्या किया है, पर मैं उससे ज्यादा जानता हूं कि तुम कौन हो। तुम केवल अपने पाप का नाम नहीं हो, तुम सिर्फ अपने असफल संबंध, टूटे वादे और गिरे हुए क्षणों की गणना नहीं हो। तुम मेरी सृष्टि हो, जिसे मैंने प्रेम से गढ़ा था और लहू से छुड़ाया। तुम मुझसे कहते हो मैं बहुत गंदा हूं, तू कैसे प्रेम करेगा? और मैं कहता हूं मैंने गंदगी को उठाया था, वहीं से गुलाब उगाया था। तुम कहते हो मैं बहुत देर कर चुका हूं, और मैं कहता हूं मैं समय से नहीं, अनुग्रह से चलता हूं। तुम कहते हो अब मैं योग्य नहीं। मैं कहता हूं मैंने तुम्हारे लिए वह कीमत दी थी जो योग्य को नहीं, प्यारे को दी जाती है। तुम मेरी दृष्टि से कभी छिपे नहीं थे। तुम्हारे आंसू मेरे रूमाल में सुरक्षित हैं। तुम्हारी प्रार्थनाएं जो शब्दों में भी ना आईं, वो मेरी किताब में लिखी हुई है। तुम्हारे भीतर जो भी टूटा है उसे मैं देख रहा हूं, और मैं उसे ठीक कर सकता हूं। लेकिन तुम तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक तुम मुझे भीतर आने न दो। मुझे वो स्थान चाहिए जहां तुमने नो एंट्री लिख रखा है, जहां अंधकार है, जहां शर्म है, जहां तुमने खुद को बंद कर लिया है। मुझे अपने रहस्यों में आने दो, ताकि मैं वहां उजाला कर सकूं जहां अब तक केवल छाया थी, ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि मेरा प्रेम उन जगहों में भी पहुंचता है जहां तुम्हें अपने आप से भी डर लगता है। मैं जानता हूं तुम्हारे घाव कहां हैं। मैं जानता हूं वो दर्द जो शब्दों से नहीं, केवल आहों से निकलता है, और मैं उन्हें नजरअंदाज नहीं करता। मैं उन्हें अपने हाथों में रखता हूं और कहता हूं मैं यहीं पर था, अब भी हूं, और अब मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूं। तो मुझे वो सब दो जो तुमने अब तक किसी को नहीं दिया। अपने रहस्य, अपनी शर्म, अपने सबसे गहरे प्रश्न। क्योंकि मैं न केवल जानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। मैं तुम्हें अपनाता हूं, और मैं तुम्हारे सबसे कमजोर स्वर को भी अपना उत्तर देता हूं। तुम अब भी मेरे हो, अगर तुम मुझे अपना बनने दोगे। हां, इतने सारे रहस्यों के बाद भी, इतनी दूरी, इतने सवाल, इतनी बार मुझे पीछे छोड़ने के बाद भी, तुम अब भी मेरे हो, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारे प्रदर्शन पर नहीं, तुम्हारे अस्तित्व पर टिका है। तुमने जब सबको खो दिया, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। जब तुमने कहा अब मुझ में कुछ बचा ही नहीं, मैंने जवाब दिया मैं अब भी वही देख रहा हूं जो शुरू में देखा था। तुम मेरे हो, लेकिन अब मैं तुमसे पूछता हूं
क्या मैं तुम्हारा हो सकता हूं? न सिर्फ नाम में या किसी टैगलाइन में, न सिर्फ पूजा में या किसी क्रॉस पहनने में, बल्कि वास्तव में। क्या तुम मुझे अपने जीवन का केंद्र बनने दोगे, न कि बस एक कोना? तुमने मुझे अक्सर अपनी तकलीफों में बुलाया है, पर क्या तुम मुझे अपनी खुशियों में भी बुलाओगे? तुमने मुझे दर्द में पुकारा है, पर क्या तुम मुझे तब भी अपना कहोगे जब सब अच्छा चल रहा हो? मैं एक सहायक नहीं हूं, मैं प्रभु हूं। मैं सिर्फ तुम्हारा उद्धार नहीं, तुम्हारा जीवन बनना चाहता हूं, ताकि जब तुम उठो तुम्हारा पहला विचार मैं हूं। जब तुम बोलो तुम्हारी भाषा में करुणा हो। जब तुम दूसरों से मिलो तो उनमें मेरा प्रतिबिंब देखो। तुम मेरे हो, पर अगर तुम मुझे अपना नहीं बनाते तो यह रिश्ता अधूरा रह जाता है। यह एक तरफा हो जाता है, जहां मैं पुकारता हूं और तुम कभी कभी सुनते हो। क्या तुम तैयार हो मुझे चुनने के लिए, हर दिन, हर निर्णय में, हर त्याग में, हर नहीं में, जो तुम्हें मुझसे हां की ओर ले जाए? यह आसान नहीं होगा। कभी कभी मैं तुमसे कहूंगा यह छोड़ दो, कभी मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां अकेलापन होगा, लेकिन मेरी उपस्थिति भी। कभी मैं तुम्हारे अतीत को सामने लाकर उसे ठीक करने की मांग करूंगा, लेकिन मैं वादा करता हूं तुम अकेले नहीं चलोगे। मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा जहां तुम्हारी आत्मा फिर से सांस लेना सीखेगी, जहां तुम्हारे हृदय की बंद खिड़कियां खुलेंगी, जहां तुम यह कह पाओगे अब मैं जी रहा हूं सच में यीशु के साथ। तुम अब भी मेरे हो, इसमें कोई शक नहीं, पर अब मैं पूछता हूं क्या मैं तुम्हारा हो सकता हूं पूरी तरह? मैं फिर आ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम तैयार रहो। हां, मैं वही हूं जो क्रूस पर मरा, जो कब्र में गया, जो 3 दिन बाद जी उठा और जो अब लौटने वाला है। तुमने यह सुना है, कई बार सुना है, पर शायद अब यह एक बात बन गई है, एक विचार, एक सिद्धांत। पर मैं कहता हूं यह सच्चाई है और यह समय के करीब है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। मैं इस बार न तो मूक सेवक बनकर आऊंगा, न ही साधारण बढ़ई की तरह। मैं आ रहा हूं सिंह के समान, न्याय के साथ, राजा की महिमा में। जब मैं आऊंगा हर आंख मुझे देखेगी, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान मानेगी वह वास्तव में प्रभु है। पर उस दिन निर्णय का नहीं, उत्तरदायित्व का दिन होगा। क्या तुम तैयार हो? न धार्मिक दिखने के लिए, न दूसरों को प्रेरित करने के लिए, बल्कि मेरे सामने खड़े होने के लिए। मैं तुम्हारे इंस्टाग्राम नहीं देखूंगा, मैं तुम्हारे चर्च की उपस्थिति नहीं गिनूंगा, मैं यह नहीं पूछूंगा कि तुम्हें कितने लोग पसंद करते थे। मैं सिर्फ देखूंगा क्या तुम्हारा जीवन मेरे साथ था, क्या तुम्हारा हृदय मेरा था, क्या तुम मुझे अपने प्रभु कहकर जिए थे या सिर्फ बोले थे। तुम्हें यह लग सकता है कि अभी बहुत समय है, लेकिन हर बीतता क्षण एक अवसर है जो या तो अनुग्रह में बदलता है या फिर पश्चाताप में खो जाता है। मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, क्योंकि मैं आ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि जब मैं आऊं तो तुम नींद में ना हो, धोखे में ना हो, लापरवाही में ना हो, बल्कि जागते हुए कहो, प्रभु मैंने तेरी प्रतीक्षा की है। मैं अपने लोगों को लेने आ रहा हूं, उनके लिए जो केवल मेरे नाम से नहीं मेरे हृदय से जुड़े रहे, उनके लिए जिन्होंने मेरी प्रतीक्षा की, मेरे मार्ग पर चले और अपने जीवन को मेरी ज्योति में रखा। इसलिए मैं आज कहता हूं, जागो, लौट आओ, अपने हृदय को साफ करो, अपने दीपक में तेल भरो, क्योंकि जब मैं आऊंगा तब यह न पूछा जाएगा कि तुमने मुझे कितना जाना, बल्कि क्या मैं तुम्हें जानता हूं? क्या मेरी आवाज तुम्हारे भीतर जीवित थी? क्या मेरी उपस्थिति तुम्हारे लिए आवश्यक थी? क्या तुमने मेरे प्रेम में चलना चुना था?
जब यह आसान नहीं था। मैं लौटने वाला हूं तुम्हारे लिए, हां तुम्हारे लिए। और मैं नहीं चाहता कि तुम पीछे छूट जाओ, क्योंकि तुमने बस ये सोचा कि शायद और समय है। अब समय है, आज दिन है। यह क्षण, यह आमंत्रण शाश्वतता के द्वार पर दस्तक है। तो कहो, क्या तुम तैयार हो? क्या मैं तुम्हें अपना कह पाऊंगा जब मैं फिर आऊं? यही वह अंतिम वचन है। अब निर्णय तुम्हारा है। मैंने तो अपना प्रेम पहले ही सिद्ध कर दिया है। देखो, मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं। अगर कोई मेरी आवाज सुने और द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आऊंगा। अब वह कोई तुम हो। मैं फिर आ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम तैयार रहो। वही उसका पूर्ण विराम भी है और प्रारंभन भी।